क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसको एलोट्रॉप्स करके पूछा जाता है, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट आर एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स होते क्या हैं? तो व्हेन एन एलिमेंट exist in more than one form in nature are called allotropic forms और इस प्रॉपर्टी को एलोट्रॉपी बोला जाता है। एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी। ओके, तो कोई भी एलिमेंट अगर नेचर में एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है तो वो उसके एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। आई एम सॉरी टू से, अगर किसी को बुरा ना लगे तो मैं कह सकता हूँ जैसे हमारे भगवान विष्णु हैं, उनके कई रूप हैं, वो नेचर में यानी हमारी अर्थ पर कई फॉर्म में एग्जिस्ट करते रहे हैं। जैसे कि राम, प्रभु राम के फॉर्म में, प्रभु कृष्ण के फॉर्म में, है ना, बारह सिंह के जो है अवतार में, और अलग अलग कई अवतार उन्होंने लिए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रभु हमारे कई तरह के फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो उनके एलोट्रॉप्स हो गए, यानी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हो गए, या उनके कह सकते हैं अवतार हो गए। इसी तरह से जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी अगर एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो वो उनके एलोट्रॉपिक फॉर्म कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बन जो होता है वो नेचर में 3 तरह के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे डायमंड, ओके, डायमंड, नेक्स्ट ग्रेफाइट के फॉर्म में, और फुलरीन के फॉर्म में, फुलेरीन, ठीक है, फुलरीन के फॉर्म में। तो ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं जिनमें कार्बन एग्जिस्ट करता है। डायमंड जो होता है आप सभी ने देखा है ज्वेलरीज में यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट जो होता है वो पेंसिल रॉड्स में यूज़ किया जाता है, और फुलरीन जो है वो आर्टिफिशियली बनाया गया एलोट्रॉप है जो कि आपके कैंसर के ट्रीटमेंट में और कई केमिकल रिएक्शंस में एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। फुलरीन का स्ट्रक्चर फुटबॉल लाइक का होता है, ग्रेफाइट आपका लेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि डायमंड जो होता है वो आपका 3 डायमेंशनली नेटवर्क के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डायमंड अर्थ का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है जो एक स्टोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है, जो कि एक नॉर्मल किसी ऐसे कोई मेटल भी इतने टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता है, यानी इससे कम टेम्परेचर पर ही मेटल्स मेल्ट हो जाते हैं।